बीए थर्ड ईयर, सब्जेक्ट होम साइंस। होम साइंस में हमारी यूनिट 4 चल रही थी। इसमें आज का हमारा टॉपिक है वैवाहिक जीवन में सामंजस्य, एडजस्टमेंट इन द मैरिड लाइफ। तो हम देखते हैं कि पहले जो अभिभावक होते थे या परिवार के जो बड़े जो लोग होते थे, वे अपनी ही समझ से अपने बच्चों के विवाह से संबंधित सभी प्रकार के निर्णय जो होते थे वो लिया करते थे, जिनमें स्वयं विवाह योग्य युवक या युवती की रजामंदी भी मायने नहीं रखती थी। यानी जो लड़के लड़की होते थे उनकी रजामंदी का होना नहीं होना इस बात का कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि परिवार के बड़े लोग जो होते थे, अभिभावक जो होते थे, वो मिलकर अपने बच्चों की शादियां जो होती थी, विवाह जो होते थे, वो तय करते थे। बच्चों का यह कर्तव्य होता था कि वे केवल माता पिता के कहे अनुसार ही चलें। ऐसी व्यवस्था का एकमात्र ये फायदा होता था कि अपने संबंध को अभिभावकों की इच्छा मानते हुए हर पति पत्नी जो होते हैं हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ रहने के लिए खुद को मानसिक रूप से क्या करते थे, तैयार कर लेते थे। लेकिन आज के टाइम में हम ये देखें तो इस तरीके की सिचुएशन जो है वो पहले जैसी नहीं है। पहले जहाँ केवल पति ही बाहर जाकर पैसे कमाया करते था या घर को चलाया करता था, आज हम देखें तो हर पत्नी भी घर में ही रह के उसके परिवार का पालन पोषण करती थी। वहाँ आज हम देखें तो आपसी निर्धारित कार्यक्षेत्र निर्धारित होने के कारण उनके जो तो इसमें क्या होता था पहले कि सारी चीज़ें जो होती थी वो क्या होती थी, निर्धारित होती थी कि पति को क्या करना है, बाहर जाकर धन कमाना है, और पत्नी जो होती थी वो घर में ही रहकर अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी, घर की व्यवस्था को देखती थी। तो उनके कार्य जो होते थे वो निर्धारित होने के कारण उनके वैवाहिक जीवन जो होता था उसमें सामंजस्य अच्छा बना रहता था। वहीं आज की हम देखें तो भागती दौड़ती और पति स्पर्धा प्रधान जीवन शैली में पति पत्नी दोनों ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र जीवन जीने के पक्ष में रहते हैं। स्वावलंबन की यही बढ़ती चाहत जो होती है उनके जीवन को और अधिक जटिल बनाती जा रही है, जिसके चलते उनके पास एक दूसरे को देने के लिए समय ही नहीं बचता है, जिसका परिणाम ये होता है कि दोनों के बीच मनमुटाव पैदा होता है, मतभेद पैदा होते हैं और आपसी विवाद, इस तरीके की जो गंभीर और चिंताजनक परिस्थितियां होती हैं वे पैदा होने लगती हैं। और अंत में क्या होता है कि उनकी आपसी समझ और उनका जो परस्पर सहयोग जो होता है, इस प्रकार की भावना में कमी आ जाती है और दोनों के संबंध जो होते हैं वो विच्छेद तक की, यानी कि संबंध तोड़ने तक की नौबत भी आ जाती है। यानी आज की जो परिस्थितियां हैं हम देखते हैं कि गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, पति हो चाहे पत्नी हो, वो दोनों ही इतने बिजी शेड्यूल होता है जिसकी वजह से वो घर को, अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, और जिसके कारण उनके मन में क्या होता है, मनमुटाव, मतभेद, इस तरीके के विवाद उत्पन्न होने लगते हैं, और जिसका जो परिणाम होता है, रिजल्ट जो होता है वो होता है आपसी संबंध विच्छेद। जैसे कि हमने पहले ही कहा है कि विवाह जैसे संबंध का महत्व जो होता है वे केवल दो व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि ये दो परिवारों तक संबंधित होता है। अब ऐसे संबंध के टूटने से जितना महिला पर और पुरुष पर प्रभाव पड़ता है, या महिला और पुरुष जो होते हैं वे प्रभावित होते हैं, उतने ही या उनसे ज़्यादा ही हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का नकारात्मक प्रभाव जो होता है दोनों ही परिवार के सदस्यों पर या उनके बच्चों पर पड़ता है। माता पिता का अलग होना, बच्चों को भावनात्मक नुकसान पहुंचाना, इनके अलावा उन्हें उद्दंड तथा गुस्सैल भी बना देता है। हम देखते हैं कि शादी के उपरांत महिला और पुरुष एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी हो जाते हैं। यानी जब मैरिज होती है उसके बाद जो होते हैं दोनों ही एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, और उनका कर्तव्य यह होता है कि वे परस्पर सहयोग की भावना को बढ़ाएं और आपसी या अपने परिवार की खुशियों का ख्याल भी रखें। और यदि हम देखें तो आज के वर्तमान परिदृश्य में जब महिलाएं भी अपने परिवार को, हम देखते हैं कि महिलाएं भी अपने परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए बाहर काम करने के लिए निकलती हैं, तो ऐसे में उनसे सहयोग की भावना या सहनशीलता का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। उनका पूरा जीवन इस बात पर ही निर्भर करता है कि वे किस प्रकार से अपनी मैरिड लाइफ में एडजस्ट कर पाते हैं या एडजस्टमेंट स्थापित करते हैं। तो वैश्वीकरण, उदारीकरण जैसी जो नीतियों के कारण भारतीय लोगों के जीवन में अवसरों की अधिकता तो हुई है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें कई अप्रत्यक्ष परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर बीपीओ आदि में काम करने वाले लोगों, जिनके काम के घंटे या शिफ्ट जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, ऐसे में विवाहित जोड़ों को कई समस्याओं को झेलना पड़ता है, या कई समस्याएं जो है उनके सामने आती है।
समस्याएं क्या होती हैं? समय की कमी, विपरीत समय में काम करने की वजह से वे दोनों एक दूसरे को ठीक प्रकार से समझ भी नहीं पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपसी संवाद की कमी के कारण दोनों के संबंधों में गलतफहमियां जो होती हैं वे भी उत्पन्न होने लगती हैं। अक्सर हमने ये देखा है कि सामंजस्य की कमी केवल उन विवाहित जोड़ों में ही नहीं होती जिनमें महिलाएं या पुरुष दोनों काम करते हैं, बल्कि वे परिवार जो थोड़े रूढ़ प्रकृति के होते हैं, जहां महिलाओं को बाहर काम करने की इजाज़त नहीं दी जाती है, ऐसे विवाहित जोड़ों में भी टकराव की स्थिति देखने को मिलती है, जिसके चलते भले ही पारिवारिक दबाव में एक दूसरे के साथ रहने के लिए वे विवश हों, लेकिन भावनात्मक रूप से वे एक दूसरे से नहीं जुड़ पाते हैं। और कभी कभार बल्कि महानगरों में तो अक्सर ये वाली स्थिति जो है वो हमको देखने के लिए मिलती है कि महिलाएं काम नहीं कर पा रही हैं, लेकिन परंपराएं, रीति रिवाज इस तरीके से रूढ़ प्रकृति के होते हैं कि जिसमें लोगों जो महिलाएं जो होती हैं दबाव में रहती हैं, जिसके कारणवश उनमें क्या होता है, मनमुटाव उत्पन्न होता है या भावनात्मक रूप से वे एक दूसरे से नहीं जुड़ पाते हैं। हम देखते हैं कि विवाह एक ऐसा कदम होता है जो कि मनुष्य को नई परिस्थितियों में और नए लोगों से जोड़ देता है। इस बात को हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में इसकी उपयोगिता या महत्व जानते हुए भी कभी पारिवारिक दबाव या कभी किसी और विवशता के चलते लोग आपसी समझ विकसित किए हुए बिना ही विवाह कर लेते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि उन्हें या उनके परिवार को बाद में भुगतना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखना या विवाह के बाद एक दूसरे को समझना वैवाहिक जोड़े के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती उभर कर आई है। वैवाहिक जीवन में मनमुटाव पैदा होना या दो लोगों के बीच में विवादित होना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके गुण दोष सामने आने लगते हैं। ऐसे में वैवाहिक संबंधों को बनाए रखना, उसको मजबूत बनाना एक ज़रूरी काम होता है और दोनों पक्ष एक दूसरे की बातों को, उनकी अपेक्षाओं को समझें, उनको महत्व दें, साथ ही साथ दोषों को मिटाने की कोशिश भी करें। दो लोगों की प्राथमिकताएं तथा परिस्थितियों को देखने का नज़रिया हमेशा एक दूसरे से अलग होता है। इसलिए विवाह को सफल बनाने या विवाह को एक सफल संबंध बनाने के लिए अपने साथी के दृष्टिकोण का भी सम्मान करना चाहिए। जिस समस्या को आपसी प्रेम भावना से हल किया जा सकता है, उसे बेवजह ना बढ़ाना ही एक बेहतर रणनीति होती है।